Good morning, dear students. We'll continue our chapter Work and Energy and continue to solve examples of NCERT. Example 11.5. Now we will solve example 11.5 and the question is find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground and we have given g is equal to 9.8. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास में 10 kg है. हाइट ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 6 मीटर गिवन है और स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास में 9.8 है. और पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे. वी हैव m इज़ 10, g की वैल्यू हमको 9.8 पुट करना है और h की वैल्यू हमारे पास में 6 है. 9.8 को हम डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 10 लिख सकते हैं और 98 इंटू 6 विल बी 588 जूल. दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Example 11.6. and the question is an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, we have to find the height at which the object is with respect to the ground and we have to use g is equal to 10. According to this question, mass of the object is 12 kg and the potential energy is 480 joule and we have to use g is equal to 10. और हमको इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है. हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में 480 जूल दी हुई है. तो व्हाट वी कैन राइट mgh इज इक्वल टू 480 जूल. और यहाँ पे हम m और g की वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे. इन प्लेस ऑफ m वी विल राइट 12 and in place of g we will write 10 into h is equal to 480. By cross multiplication we'll get 480 divided by 10 into 12. 12 ones are 12, 12 fours are 48. We have height is 4 meter. This is our answer. The height of the object is 4. Example 11.7. And the question is two girls, each of weight 400 Newton, climb up a rope to a height of 8 meter. We name one of the girl A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. Now we have to find the power expended by each girl. According to question, दो गर्ल्स हैं, गर्ल ए और गर्ल बी. दोनों का वेट जो है वो 400 न्यूटन है और वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं. और दोनों गर्ल्स ने 8 मीटर हाइट को कवर किया है और जो टाइम टेकन है गर्ल ए जो है वो 20 सेकेंड्स लेती है और जो गर्ल बी है वो 50 सेकेंड्स लेती है. अब हमको पता करना है कि दोनों का पावर एक्सपेंडेड क्या है, यानी व्हाट इज़ द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल. लेट्स सॉल्व. हमको पता है पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और जो वर्क डन है उसको हम mgh से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टेकन जो है उसको हम t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पावर कैन बी रिटन एज p. तो mg की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यानी वेट जो था वो हमारे पास में था 400. h जो है दोनों ने 8 मीटर कवर किया है. वी विल राइट इट हियर 8. और जो t है फर्स्ट गर्ल के लिए जो टाइम टेकन था वो 20 सेकेंड था. नाउ विल सॉल्व. देन विल गेट power extended by girl A is 160 watt. Similarly, we will solve it for girl B. For girl B, we will use same formula. Now, we will solve it same for girl B. Again, power is equal to work done divided by time taken. तो यहाँ पे again we will use mg की वैल्यू 400 सेम थी. h जो था वो भी सेम था.
केवल डिफरेंस था टाइम टेकन बाय देम में, तो हमने गर्ल ए के लिए 20 सेकेंड्स यूज़ किया था, गर्ल बी के लिए हम 50 सेकेंड्स यूज़ करेंगे. नाउ विल कैंसिल इट. तो गर्ल बी के लिए जो है पावर एक्सपेंडेड वो आ गया 64 वॉट. तो आंसर हमारे पास में है गर्ल ए के लिए पावर एक्सपेंडेड जो था वो 160 वॉट था, और गर्ल बी के लिए पावर एक्सपेंडेड जो है वो 64 वॉट था.